गरुड़ पुराण सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ जो जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्यों पर बात करता है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी ग्रंथ के एक बहुत ही प्राचीन और सख्त नियम को डिकोड करने वाले हैं। नियम ये है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को इसके पीछे जो कारण बताए थे, आज हम उन्हीं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है ना? जब मृत्यु का कोई तय समय नहीं है, वो कभी भी आ सकती है, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए अगले दिन सुबह सूरज उगने तक का इंतजार क्यों करना? आखिर सूरज ढलने के बाद ऐसा क्या बदल जाता है? ये अक्सर एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा रहता है। चलिए इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये कोई आम परंपरा नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से लौकिक यानी कॉस्मिक व्यवस्था है। भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में गरुड़ को बताते हैं कि सूर्य केवल रोशनी नहीं देता, ये इस दुनिया को छोड़ने वाली आत्मा के लिए एक परम मार्गदर्शक है। मान लीजिए सूर्य की किरणें एक सुनहरे धागे की तरह काम करती हैं, जो शरीर छोड़ने के बाद एक सूक्ष्म और एकदम कंफ्यूज्ड आत्मा को परलोक तक का सही और सुरक्षित रास्ता दिखाती हैं। और यहीं से दिन और रात के बीच का एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक अंतर सामने आता है। शास्त्रों की माने तो दिन का उजाला चेतना का, जागृति का प्रतीक है, जब स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। लेकिन रात को बिल्कुल इसके उलट देखा जाता है। ये वो समय है जब स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और अंधकार की नकारात्मक या आसुरी शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन है यहाँ पर, प्रकाश बनाम अंधकार। अब इन ब्रह्मांडीय नियमों को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसलिए गरुड़ पुराण में एक बड़ी ही मार्मिक कथा मिलती है। ये कहानी है प्राचीन उज्जैन की, जिसे तब अवंती कहा जाता था। वहाँ देवदत्त नाम के एक बहुत ही ज्ञानी और निस्वार्थ ब्राह्मण रहते थे। उनका एक बेटा था सोमन। सोमन अपने पिता से बेइंतहा प्यार करता था, उनकी खूब सेवा करता था, लेकिन उसे शास्त्रों का, प्रकृति के नियमों का या जीवन मृत्यु के इस विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था। उसकी सोच पूरी तरह से भौतिक दुनिया तक सीमित थी। ये पूरी घटना बड़े ही नाजुक तरीके से आगे बढ़ती है। दोपहर ढलते ही देवदत्त को अचानक बहुत तेज बुखार आता है, और ठीक सूर्यास्त के समय, बिल्कुल उस पल जब सूर्य अपनी आखिरी किरणें समेट रहा होता है, देवदत्त शांति से अपने प्राण त्याग देते हैं। शाम होते ही नगर के ज्ञानी पंडित वहां पहुंचते हैं और शास्त्रों का हवाला देते हुए कहते हैं कि अंतिम संस्कार कल सुबह तक हर हाल में रुकना चाहिए। लेकिन देर रात सोमन भावनाओं में बहकर इस नियम को सीधे तौर पर नकार देता है और दाह संस्कार की तैयारी शुरू कर देता है। यहीं से शुरू होता है असली टकराव। सोमन का तर्क पूरी तरह से उसकी भावनाओं से जुड़ा था। उसका कहना था, जब मृत्यु किसी भी पल आ सकती है, तो अंतिम संस्कार के लिए सूरज का इंतजार क्यों? वो किसी भी कीमत पर अपने बीमार और कमजोर पिता के शरीर को रात भर उस ठंडी जमीन पर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि ये नियम बहुत क्रूर है, और अगर वो तुरंत दाह संस्कार कर देगा तो उसके पिता को जल्दी शांति मिलेगी। सुमन के इस तर्क के जवाब में ज्ञानी पंडितों ने जो बात कही, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने एक बहुत ही गहरा रूपक इस्तेमाल किया। उन्होंने समझाया कि सूर्य के बिना एक सूक्ष्म आत्मा की स्थिति बिल्कुल उस निहत्थे मुसाफिर जैसी होती है जो किसी घने और खतरनाक जंगल में रात के खौफनाक अंधेरे में खो गया हो। दिन के उजाले में तो रास्ता साफ दिखता है, लेकिन रात के उस सन्नाटे में वो यात्री न सिर्फ रास्ता भटकता है, बल्कि जंगली जानवरों का शिकार भी बन सकता है। लेकिन सोमन कहाँ मानने वाला था। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। शिप्रा नदी के किनारे शमशान के उस घुप अंधेरे में सोमन ने सारी चेतावनियों को अनसुना करते हुए अपने पिता की चिता को अग्नि दे दी। और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। स्वर्ग के द्वार पहले ही बंद थे और सूर्य का वो मार्गदर्शक प्रकाश भी मौजूद नहीं था। नतीजा ये हुआ कि देवदत्त की आत्मा ऊपर की ओर नहीं जा सकी और शमशान के उसी भयानक अंधकार में हमेशा के लिए फंस गई। इस भारी आध्यात्मिक गलती का असर तुरंत दिखने लगा, और यकीन मानिए, इसके बाद सोमन के घर में जो हुआ वो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी है। घर में अचानक एक दम घोटू और भारीपन वाला सन्नाटा छा गया। आंगन में लगा हरा भरा पवित्र तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के रातों रात सूख गया। गौशाला में बंधी गाय अंधेरे में बेचैन होकर रोने लगी। अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा के झोंके आने लगे और उस सन्नाटे को चीरते हुए देवदत्त के खांसने की वही पुरानी आवाज गूंजने लगी। लेकिन इस बार उस आवाज में एक डरावना दर्द और तड़प थी।
स्थिति तब और भी ज्यादा भयानक हो गई जब सोमन को एक बहुत ही खौफनाक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसके पिता देवदत्त प्रेत योनि में हैं, एक घने और अनंत अंधकार के बीच। उनका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा अब दर्द और भूख से तड़प रहा था। उन्होंने सोमन से कहा, तुमने मुझे अंधकार में फंसा दिया है मेरे बेटे। मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूं और आसुरी शक्तियों से घिरा हूं। शास्त्र बताते हैं कि गलत समय पर किए गए संस्कार का आत्मा पर कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, और ये सपना उसी का सीधा प्रमाण था। आखिरकार सोमन का भ्रम टूट ही गया। उसे ये भयानक एहसास हुआ कि पंडितों की वो चेतावनियां कोई अंधविश्वास नहीं थीं। उसे समझ आ गया कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय नियम इंसान की भावनाओं या उसकी जिद के हिसाब से नहीं बदलते। अपनी उसी भावुक जिद के चलते उसने अनजाने में अपने ही ज्ञानी और पुण्यात्मा पिता को घोर नर्क जैसी स्थिति में धकेल दिया था। गहरे अपराध बोध में डूबा सोमन वापस भागकर उन्हीं पंडितों की शरण में जाता है। अब अच्छी बात यह है कि ये प्राचीन शास्त्र सिर्फ डराते नहीं हैं, बल्कि समाधान भी बताते हैं। उस फंसी हुई आत्मा को बचाने के लिए पंडितों ने सोमन को नारायण बलि नाम का एक अत्यंत कठोर अनुष्ठान बताया। यही एकमात्र शास्त्र सम्मत उपाय था। इसके 3 मुख्य चरण थे। पहला, पवित्र गंगा में स्नान करके खुद की शुद्धि करना। दूसरा, अत्यंत पवित्र मानी जाने वाली कुशा घास से देवदत्त का एक प्रतीकात्मक पुतला बनाना। और तीसरा, लगातार 3 दिनों तक मोक्ष के देवता भगवान विष्णु की विशेष और कठोर पूजा करना। कई दिनों की उस कठिन और दर्दनाक तपस्या के बाद आखिरकार संकल्प पूरा हुआ। अनुष्ठान के तीसरे दिन एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। घर में छाया हुआ वो सारा भारीपन, वो डर अचानक गायब हो गया और एक बहुत ही दिव्य सुगंध फैल गई। सोमन ने अपने सामने अपने पिता देवदत्त को देखा, लेकिन इस बार वो एकदम सफेद और चमकदार कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर असीम शांति थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोमन को आशीर्वाद दिया और प्रकाश की एक तेज किरण के साथ हमेशा के लिए मुक्त हो गए। एक सच्चे पछतावे ने आखिरकार उस आत्मा को आजाद कर दिया था। इस पूरी कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांडीय विज्ञान को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं। वे कहते हैं, सूर्य एक कॉस्मिक मैग्नेट यानी एक ब्रह्मांडीय चुंबक है। जब दिन के समय चिता जलाई जाती है तो सूर्य की यही शक्तिशाली किरणें आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और सीधे ऊपर की ओर प्रकाश की यात्रा पर ले जाती हैं। लेकिन रात के अंधेरे में ये सात्विक खिंचाव मौजूद ही नहीं होता। तो अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है, क्या होता है जब किसी मजबूरी के चलते शव को रात भर रोकना ही पड़े? इसके लिए गरुड़ पुराण में बहुत ही स्पष्ट नियम दिए गए हैं। पहला, शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। दूसरा, उसके पास हमेशा एक पवित्र तुलसी का पौधा रखें। तीसरा, समय समय पर पवित्र गंगा जल छिड़कते रहें। और सबसे अहम नियम, शव के सिरहाने की तरफ तिल के तेल या घी का एक दीपक जलाकर रखें, जिसे पूरी रात बिना बुझे लगातार जलते रहना चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि इस लगातार जलने वाले दीपक का असल काम क्या है। देखिए, ये कोई साधारण आग नहीं है। जब सूरज नहीं होता तो ये दीपक एक छोटे सूर्य यानी एक मिनिएचर सन की तरह काम करता है। ये उस जगह पर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बना देता है ताकि रात की नकारात्मक और आसुरी शक्तियां उस मृत शरीर या उसके आसपास मौजूद उस सूक्ष्म आत्मा पर अपना कब्जा न कर सकें। है ना ये प्राचीन विज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत पहलू? इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खड़े हैं। क्या ये प्राचीन परंपराएं केवल पुराने समय के अंधविश्वास हैं, या फिर क्या ये कोई बहुत ही जटिल आध्यात्मिक विज्ञान हैं जिन्हें पूरी तरह से समझना हमारे लिए अभी बाकी है? गरुड़ पुराण की ये कथा हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि जीवन और मृत्यु के पीछे ऐसे कई ब्रह्मांडीय रहस्य हो सकते हैं जो मानवीय तर्कों से कहीं आगे हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत